नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और चौंकाने वाले मामले की चर्चा करेंगे जो न्यायपालिका और कानूनी पेशेवरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां एक ट्रायल कोर्ट की जज ने फैसला लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का सहारा लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फर्जी फैसलों का हवाला दे दिया गया जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। आज हम विस्तार से बात करेंगे गुम्माड़ी उषा रानी बनाम सुरे मल्लिकार्जुन राव मामले की और जानेंगे कि डिजिटल युग में AI के उपयोग पर हाईकोर्ट का क्या कड़वा रुख है। ये मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां गुम्माड़ी उषा रानी और अन्य ने एक सिविल रिवीजन पिटीशन दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने विजयवाड़ा के जूनियर सिविल जज द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। मामला एक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को खारिज करने से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले को पुख्ता करने के लिए 4 न्यायिक फैसलों का हवाला दिया था, जिनमें सुब्रमणि बनाम M नटराजन और लक्ष्मी देवी बनाम के प्रभा जैसे नाम शामिल थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील श्री M वेंकट शिव तेजा ने अदालत को बताया कि ये सभी साइटेशन फर्जी हैं। न तो किसी लॉ जर्नल में और न ही किसी आधिकारिक डेटाबेस में इन फैसलों का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। न्यायमूर्ति रविनाथ तिल्हारी ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निचली अदालत से रिपोर्ट मांगी। ट्रायल कोर्ट की जज ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने पहली बार AI टूल का उपयोग किया था। जज ने बताया कि AI टूल ने इन संदर्भों साइटेशंस को दिखाया और उन्हें सही मानते हुए उन्होंने इसे अपने आदेश में शामिल कर लिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि वे सभी संदर्भ पूरी तरह काल्पनिक थे। जज ने इसके लिए खेद व्यक्त किया और भविष्य में सावधानी बरतने का आश्वासन दिया। जस्टिस तिल्हारी ने इस मामले में तकनीकी सीमाओं पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि AI वर्तमान में केवल जानकारी को व्यवस्थित करने या रिकॉर्ड को संक्षिप्त करने के लिए एक उपकरण टूल के रूप में कार्य कर सकता है। सबसे अहम बात यह कि अदालत ने माना कि AI के पास चेतना, नैतिक तर्क या मानवीय आचरण की बारीकियों को समझने की क्षमता नहीं होती है। हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि फर्जी कानूनी मिसालों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं। विपक्षी पक्ष को उस झूठ को उजागर करने के लिए अपना समय और संसाधन बर्बाद करने पर देखते हैं। न्यायपालिका का कीमती समय वैध कार्यों के बजाय इन फर्जी संदर्भों की जांच में नष्ट होता है। उन न्यायाधीशों और अदालतों की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा होता है जिनके नाम से ये फर्जी राय जो दी जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में एक्चुअल इंटेलिजेंस, वास्तविक बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इतनी बड़ी गलती के बावजूद क्या हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया? दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस तिल्हारी ने व्यवस्था दी कि यदि आदेश में लागू किया गया कानूनी सिद्धांत सही है और वह देश के कानून के अनुरूप है, तो केवल गलत या फर्जी AI साइटेशन होने के आधार पर आदेश को रद्द नहीं किया जाएगा। चूंकि निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि कमिश्नर की रिपोर्ट केवल साक्ष्य का एक हिस्सा है जिसे ट्रायल के दौरान परखा जाना चाहिए, कानूनी रूप से सही था, इसलिए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह फैसला भारतीय कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह स्वीकार करता है कि जहां तकनीक दक्षता बढ़ा सकती है, वहीं बिना मानवीय जांच के मशीनी शोध न्याय की प्रक्रिया को भटका भी सकता है। अब वकीलों और जजों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर साइटेशन की पुष्टि स्वयं करें। कानूनी जगत की ऐसी ही गहरी खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए लॉ दर्पण। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।